जय हिंद दोस्तों। जो हमारा जो विपक्ष है, अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, क्या ये राजा महाराजों की पार्टी है कि बाप रहा फिर बेटा रहेगा, फिर माँ भी रहेगी, बेटी भी रहेगी, पोता भी रहेगा, दादी रहेगी, नानी रहेगी? क्या हमारी ये ऐसी अपोजिशन होनी चाहिए? हमारा ऐसा विपक्ष होना चाहिए? ये क्या बना क्या दिया है? एक पार्टी थी कांग्रेस जो हमारे स्वतंत्रता हमें दिलाने के लिए जिसने बहुत मेहनत की, और आज उस पार्टी वो पार्टी खात्मे के कगार पर है। आपको पता है क्या? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है। पुराना टाइम था जब चल जाता था कि ठीक है कि साहब नेहरू जी हैं तो ठीक है, अब उनकी लड़की इंदिरा जी बन गई पीएम, चलो जी ठीक है, चलो जी इंदिरा जी को कुछ हो गया तो इंदिरा जी के बाद आ गए राजीव गांधी जी, चलो जी ठीक है, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी जी, फिर राहुल गांधी जी, अब उनकी बेटी राजीव जी की बेटी प्रियंका गांधी जी। इनसे बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? एक मेन रीजन है इस पार्टी के खत्म होने का। अगर कांग्रेस पार्टी खत्म होगी तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन होगा ना, वो यही होगा। ये जो तानाशाही बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको वंशवाद बोल सकते हैं। मेन तो वैसे वंशवाद ही बोलते हैं, पर मैं तानाशाही बोलूंगा, क्योंकि मुझे याद है जब सीताराम केसरी जब इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तभी भी उनकी नहीं चलती थी इतनी, तभी भी सोनिया गांधी की ही चलती थी, वही अंदर से सारे डिसीजन लेती थी। सिर्फ और सिर्फ मेन कारण यही है, कांग्रेस खत्म हो रही है। कभी राहुल जी इस्तीफा दे देते हैं तो माँ जी को उनकी माता जी को बना देते हैं, कभी माता जी इस्तीफा दे देती हैं तो उनके बेटे को पकड़ लेते हैं, कभी बेटी को बोल देते हैं। अरे तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे विजनरी नेता रहे हैं उनको क्यों नहीं दी जाती एक बार ये जिम्मेदारी? उनको भी तो योगदान दो ना, जो बेचारे अपनी जिंदगी निकाल दी कांग्रेस में, जिनके लिए कांग्रेस ही रोटी है, कांग्रेस ही उनके लिए पानी है, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया कांग्रेस के लिए। कम से कम उनको एक मौका तो दीजिए ना कुछ करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले कुछ जहां तक मैं देखूंगा ना, 2 साल पीछे से जाऊंगा ना, तो मैं सबसे बड़ी गलती देखूंगा ना मैं कांग्रेस की, मेरी नजर में वो है कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो इन्होंने कमलनाथ को ऐसा सीएम आगे बढ़ाया, जबकि आज अगर वहां पर माधवराज सिंधिया को ये सीएम प्रमोट करते ना, तो मैं समझता हूं आज मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार होती। मैं दावे से कह सकता हूं। और क्यों ना हो, कमलनाथ जी को देखो यार, वो इतने एजेड हो गए, उन पर खड़ा नहीं हो सकते हैं वो। क्या राजनीति क्या करेंगे वो? कहां दौड़ेंगे भागेंगे? अरे ऐसे में जरूरत है हमें यंग पावर की। माधवराज सिंधिया है ऐसे नेता, ऐसे वो फ्यूचर में मैं समझता हूं कि वो पीएम तक की रेस में थे वो, अगर उनको आगे प्रमोट किया जाता तो राजस्थान में, सॉरी मध्य प्रदेश में। चलो ठीक है साहब, आपने उनको दे दी, सीएम बना दिया उनको। अच्छा, इसमें एक बीच में और मैं बात बोलूंगा कि पता है कांग्रेस का ये फॉर्मूला क्या है? बुजुर्गों को जैसे अशोक गहलोत जी हैं, यहाँ कमलनाथ जी थे, इनका पता है क्या है? इनका सोचने का तरीका क्या है कि कहीं कोई यंगस्टर नेता आके, जैसे सिंधिया और पायलट, कहीं ये दोनों यंगस्टर ना आके राहुल गांधी के लिए कंपटीशन ना पैदा कर दें। ये उस लेवल पे ना पहुंच जाए कि राहुल गांधी को कंपटीशन मिले लगे। क्योंकि भाई अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, मान के चलिए फ्यूचर में अगर कभी आई, तो पीएम कैंडिडेट कौन होगा? राहुल गांधी। तो सबसे बड़ा जो डर था ना सोनिया गांधी जी को, वो यही था कि अगर कमलनाथ की जगह माधवराज सिंधिया को प्रमोट कर दिया और राजस्थान में पायलट को प्रमोट कर दिया अशोक गहलोत जी पर, तो राहुल गांधी के फ्यूचर पीएम की गद्दी मुश्किल में आ जाती।
ये पॉलिटिक्स ना, ये पॉलिटिशियन जो है ना, ये मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए ही है। वहां पर एमपी में कमलनाथ जी अपने बेटे को एमपी बनाओ, मंत्री बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। उधर गहलोत जी अपने बेटे को एमपी बनाओ, विधायक एमएलए बनाओ। मतलब सब अपने लिए लगे पड़े हैं, अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं सब। कोई भी मतलब हम जो लोग हैं, जनता है, कोई भी नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं देख रहा। सिर्फ और सिर्फ सब अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। कैसा कब तक चलेगा? यही होगा। मैं कहता हूं अगर ऐसा कोई भी पार्टी करेगी, भाजपा करेगी ना, तो भाजपा भी खत्म हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है। आज आपने सुना ना न्यूज में कि उनके जो सीनियर नेता हैं इस टाइम पे, जो सबसे सीनियर नेता है, उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी थी कि भाई एक एस्टैब्लिश्ड एक अध्यक्ष लेकर आइए ना, जो मतलब टिके 5 साल और एक विजनरी हो, विजन हो इसका कुछ कि हाँ मैं करूंगा, मैं हूं, मैं लूंगा, जो भी तुम्हारे निर्णय हैं जो भी है मैं लूंगा। कोई ऐसा होना चाहिए ना। अभी सोनिया जी मना करती हैं, वो भाग जाती हैं इधर राहुल गांधी जी भाग जा रहे हैं, इधर वो बोल रहे हैं कि गांधी परिवार से कोई होगा नहीं। लेकिन अल्टीमेटली आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, शायद 6 महीने का टाइम मुझे लग रहा है लिया है अगला जो अध्यक्ष चुना जाएगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। मैं बोल रहा हूं अल्टीमेटली सब हाथ पैर जोड़ेंगे, जितने भी कांग्रेसी हैं उनको कहा जाएगा हाथ पैर जोड़ने के लिए, ट्वीट करेंगे और राहुल गांधी जी को ही ये सत्ता देंगे। ये बाहर नहीं आ सकता, पता है ना। अगर ये बाहर चलेगा ना, कोई और आ गया ना, तो फिर राहुल गांधी जी का जो वो है ना पीएम बनने का जो सपना, वो चकनाचूर हो जाएगा। ये सोचना पड़ेगा जनता को कि आप किसे वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और आपका फ्यूचर क्या है। आप एक तानाशाह पार्टी को वोट दे रहे हैं। इतने सीनियर नेताओं में इनके पास कोई एक नेता नहीं बचा है कि अध्यक्ष बन सके। कोई इनको समझा नहीं सकता कि कमलनाथ जी, गहलोत जी, आप बुजुर्ग हो चुके हो, पायलट को जगह, पायलट अच्छा यंग लड़का आपको मिला है एक स्टेट संभालने के लिए और आप उसको पीछे धकेल रहे हैं। वो गहलोत जी जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है कब की, लेकिन आपने उनको सीएम बनाया हुआ है। बहुत गलत हो रहा है, यंगस्टर के लिए बहुत गलत हो रहा है और ये बहुत नेगेटिव जा रहा है कांग्रेस के लिए। और यही सबसे मेन वजह है। लोग अब समझदार हो गए। आजकल इंटरनेट की दुनिया है और सबको पता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और क्या ठीक है हमारे लिए, सबको पता चल चुका है। बहुत जल्द हम कांग्रेस को बाय बाय बोल देंगे। पर ये बहुत ज्यादा मतलब इंडिया की मतलब गवर्नमेंट के लिए ना, मैं इसे क्या बोलूं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली एक कड़क अपोजिशन होनी चाहिए थी। वो इंडिया महरूम रह जाएगा उससे। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जब होती है ना, तब जाके जो उस समय जो रूलिंग पार्टी होती है ना, तब जाके काम अच्छे होते हैं। तब जाके डर रहता है, उनको डर रहता है कि यार अगर हमने काम अच्छे नहीं किए तो ये चढ़ाएंगे, नेक्स्ट टाइम ये बन जाएंगे। और जब अपोजिशन नहीं होता है ना, तो फिर मतलब सब फिर तो भगवान भरोसे होता है। देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।